4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर तशरीफ लेंगे और 4 साल बाद अगर वापस आ रहे हैं और आपको आने से पहले भी एक हिफाजती बेल चाहिए, तो फिर देखिए पाकिस्तान का आइन कानून उठा के आप रद्दी की टोकरी में डाल दें। और अब डील है जो कि की गई है उनके साथ, और डील यही है कि इमरान खान जेल में होंगे, उनके हाथ पैर बांध दिए जाएंगे। कबूलियत और नामकबूलियत का चक्कर है ना, एक एक लीडर काबिल कबूल नहीं है इस वक्त, लेकिन वो मकबूल है। इल्ताफ हुसैन साहब का बयान सुन लिया, उन्होंने कहा मुश्किल वक्त पड़ा, मैं भी मुल्क से बाहर आ गया, बेनजीर आ गई, नवाज शरीफ आ गए, तो एक मर्द का बच्चा है जो इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा है। दूसरी जानिब देखें, इनके जलसों में तो अनाउंस किया जा रहा है कि आपको जन्नत का टिकट मिलेगा, जन्नत मिलेगी आप अगर इनके जलसे में आएंगे। होंडा इनको 1 to 5 मिलेगा, बिरयानी और कीमे वाले नान से तो मामला आगे कहीं चला गया है। अभी जो एस्टेब्लिशमेंट उनके गुन गा रही है या रियासती प्रोटोकॉल दे रही है, ये 6 महीने साल की बात है। दोबारा ये टसल वहीं से शुरू हो जानी है जो पिछले 3-4 फौजी जर्नैलों के साथ हम देख चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में, कि अपॉइंट भी ये खुद ही करते हैं और निशाना भी उसका खुद ही बनते हैं और फिर घर भी इनको वहीं से भेजा जाता है। तो ये चीज नई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ और सीनियर सहावी तजक्कर आसमा चौधरी साहब मेरे साथ है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मैडम सबसे पहले तो फौरी इंसाफ मिल रहा है पाकिस्तान में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई, नंबर लग गया, समात होने वाली है और कभी इम्कान है कि आज ही रिलीफ भी मिल जाएगा। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर दिन 1 बजे इस्लामाबाद लैंड करेंगे। तमाम तर तैयारियां जारी हैं। आप समझती हैं कि इंसाफ, फौरी इंसाफ मिल रहा है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इंसाफ पूरा मिल रहा है और इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इस वक्त देखे ना, आप सबको नजर आ रहा है कितना क्विक जस्टिस है और स्पीडी जस्टिस है। इसीलिए तो दुनिया में 139वें नंबर पे पाकिस्तान का जो इंसाफ का मेयार है और अदल का मेयार है वो हमें दिखाई देता है। देखिए आज ही एक पिटीशन का दायर होना, फौरी उस पिटीशन का दोबारा से लगना, समाअत के लिए मुकर्रर होना, कोई एतराजात नहीं लगाए गए, तो यहीं से आप देख लें कि रियासत की तरफ से शायद फैसला कर लिया गया। और आपको इसका आगाज नजर आया होगा लंदन में, जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ ला रहे थे, तो वहां के जो हमारे एम्बेसडर हैं वो एयरपोर्ट पे उनके लिए सी ऑफ करने उनको मौजूद थे। तो एक रियासती प्रोटोकॉल उनको फराहम किया गया। तो अब जो वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अचानक और अर्जेंट बेसिस पे जो हिफाजती जमानत की बेल है वो दाखिल की गई। और हमने इस हवाले से मुतअद्दिद प्रोग्राम्स भी किए, मुख्तलिफ लॉयर से मैंने इस पे बात की, लतीफ कोसा साहब से, एतजाज एहसन साहब से, हामिद खान साहब से, बड़े नामवर ग्रामी वकला थे। और उन्होंने कहा कि ऐसा होता नहीं है कि कोई भी मुजरिम जो कि मफरूर हो, 4 हफ्तों के एक स्टाम्प पेपर पे मुल्क से बाहर गया हो और 4 साल बाद वो वापस आए, तो कोई ऐसी मिसाल या नजीर हमें नहीं मिलती कि आप उसके लिए ऐसा इंसाफ का म्यार तय कर लें कि आने से पहले हिफाजती जमानत कुछ ऐसे ग्राउंड्स पे उनको दे दी जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता ऐसे। लेकिन अब देखिए, आज ही ये दरखास्त लग गई है और उस पे अदालत की जानिब से कभी इम्कान है कि उनके हक में ज़ाहिर बात है फैसला आना है। लोग पहले से मौजूद थे, उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो आपको याद होगा 9 अप्रैल को भी जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा अगले दिन इनकी हियरिंग थी मियां शहबाज शरीफ साहब की। तो एफआईए की टीम मौजूद थी, उनके प्रोसिक्यूटर ने अपना केस वापस ले लिया था उस वक्त, और सारी रियासत की जानिब से एक प्रोटोकॉल उनको फराहम किया गया था। तो वही मंजरनामा अभी हमें दोबारा दिखाई दे रहा है कि 21 तारीख को उन्होंने वतन वापस तशरीफ लाना है, जो सैटरडे बन रहा है, और बीच में कल का दिन है और परसों का दिन है। तो इन 2 दिनों में उनके लिए सारे रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप ये भी तो देखिए ना, अगर एक कोई भी शख्स कॉन्विक्टेड है, एब्सकॉन्डर है, अल अजीजिया केस में थे और एम फील्ड दोनों केसेस में ये थे, तो अभी देखिए सजा तो खत्म नहीं हुई। तो आपको किस बेसिस पे एक तो आप 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर तशरीफ लेंगे और 4 साल बाद अगर वापस आ रहे हैं और आपको आने से पहले भी एक हिफाजती बेल चाहिए, तो फिर देखिए पाकिस्तान का आइन कानून उठा के आप रद्दी की टोकरी में डाल दें और अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक उसकी तशरीह कर दें। दूसरी जानिब इमरान खान हैं, उनकी जो फैसला किस्मत का किया जा रहा है, एक तो जेल में ट्रायल होता है, ऑन कैमरा भी नहीं होता, उसको इन कैमरा रखा जाता है, एक दरखास्त दी जाती है तो 2-2 हफ्ते उस दरखास्त में यही जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब होते हैं, फिर वो छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं और कभी मतलब देखिए, इंसाफ अगर आप करते हैं, अल्लाह ने आपको इस मनसब पे बिठाया और कल को आपसे ये जवाबदेही होनी है, तो आप कम से कम इंसाफ के तकाजे तो पूरे करें। इंसाफ जो आपने करना है और जो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, वो तो हमें शायद होती दिखाई नहीं दे रही। शायद बदकिस्मती से फैसला यही पाकिस्तान। रिलीफ मिल भी जाए नवाज शरीफ साहब को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही एक ऑर्डर था। अखबारी तराशा में पढ़ रहा हूँ, नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए हैं। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ये कहती रही है, तो फिर आज हिफाजती जमानत देना और फिर सारा प्रोटोकॉल पूरे करना। इतलात कोर्ट रिपोर्टर्स ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि वहां पर नैब की टीम पहले से मौजूद थी। जो अटॉर्नी ऑफिस के जो लीगल अफसरान है, जो स्टाफ है, वो फाइलें सीधी करके देता रहा है नवाज शरीफ की लीगल टीम को, ताकि वो दायर करें दरख्वास्त।
सही। तो देखिए फिर आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि कोर्ट ने पहले अगर खुद कहा कि वो मुल्क से बाहर हैं और वापस नहीं आ रहे और फिर अदालत को एक तरह से धोखा दे के गए हैं, तो यही अदालत है कि जो आज उनको एक बेल भी देने जा रही है, उनकी शायद सज़ाएँ भी आप कुछ अरसे बाद नज़र आए कि कलअदम हो जाएँ, सज़ाएँ माफ़ हो जाएँ। तो ये तो एक पहला स्टेप है। तो ब हम बार-बार जिस चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि शायद दिल दुखता है पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जब फैसले होते हैं, ऐसी नज़ीर आपको शायद मिले ना किसी भी दुनिया में, किसी भी जगह पे। यहाँ लोगों के जायदादों के केसेस हैं बाप-दादा फाइल करते हैं तो पोते को जाके कहीं 40 साल बाद वो इस केस का इंसाफ मिलता है। अरशद शरीफ जैसे लोगों को शहीद कर दिया गया, 1 साल होने को है आपने देखा, कोई पाकिस्तान में उसकी पेशरफ्त नहीं हुई। तो फिर पाकिस्तान में देखिए ये तो दोहरा मेयार तो है इंसाफ और कानून का। आज चलें ये प्यारे हैं किसी को साल 2 बाद फिर हमें दोबारा ये बताया जाएगा अब हमें ये प्यारे नहीं है, तो फिर इन पे भी ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ये बदकिस्मती है हमारे इस निज़ाम की और हमारे जो रियासती अमूर जिस तरह से निपटाए जाते हैं, ये शायद बदकिस्मती है, इससे बड़ा शायद लफ्ज़ नहीं हो सकता। सवाल खुर्शीद शाह साहब हैं, दीगर भी थे। डील के तहत वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? ऑफ कोर्स बिल्कुल एक डील है जो कि की गई है उनके साथ और डील यही है कि इमरान खान जेल में होंगे, उनके हाथ-पैर बाँध दिए जाएँगे, उनकी जमात को वो रास्ता नहीं दिया जाएगा और जैसे कि कहते थे ना कि ये इन्हें इबरत का निशान बना देंगे और फिर मियाँ नवाज़ शरीफ देखिए कबूलियत और नामकबूलियत का चक्कर है ना, एक एक लीडर काबिल कबूल नहीं है इस वक़्त, लेकिन वो मकबूल है जी। और दूसरा लीडर जो है, वो नामकबूल है और लेकिन उसके लिए कबूलियत हर हलकों में हो गई है। तो ये 2 चीज़ों को हमने सामने रखना है, तो उनके लिए तो सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि आप चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, उनको गारंटीज़ दी गई हैं, अरब कंट्रीज़ से दी गई हैं। चाइना की जानिब से भी कुछ ऐसी कहा गया है, उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। तो ये एक जैसे बेनज़ीर भुट्टो आपको याद होगा 2007 में आई थी, एक एनआरओ हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के साथ। तो ये भी एक साइलेंट किस्म का एक एनआरओ उनको दिया जा रहा है कि आप आएँ, आपके केसेज़ माफ़ करा दिए जाएँगे, आपको दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा और आप इस मुल्क की बागडोर सँभालें। हमने इमरान खान को कुचलना है, उसकी सियासी जमात का कद-काठ कुचलना है और उसके बाद ताकि लोग इतने मायूस हो जाएँ, इतने डिसअपॉइंट हो जाएँ, वो बाहर ही ना निकलें। दूसरी जानिब देखें, इनके जलसों में तो अनाउंस किया जा रहा है कि आपको जन्नत का टिकट मिलेगा, जन्नत मिलेगी, आप अगर इनके जलसे में आएँगे। होंडा इनको 1 टू 5 मिलेगा। बिरयानी और कीमे वाले नान से तो मामला आगे कहीं चला गया है। तो ये चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही हैं कि वहाँ से भी जो अवाम में अगर देखिए लीडर मकबूल होता है तो लोग जोक आते हैं, अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए बेताब होते हैं। वहाँ ये अनाउंसमेंट नहीं की जाती कि जी आपको हम बाइक दे देंगे और इतने बंदे आए तो इतने पैसे मिल जाएँगे और इतने बंदे आएँगे तो हम जन्नत में तशरीफ ले जाएँगे। तो ये देखिए अगर नवाज़ शरीफ साहब को ये जो डील की आपने अभी बात की थी, एक वाक़ई एक डील उनके साथ की जा रही है कि आपने आना है, आपने मुल्क को सँभालना है, इलेक्शन को मैनेज कर लिया जाएगा सिंध पीपल्स पार्टी और आपने देखा जीडीए और एमकेएम उनको दे दिया जाएगा, केपी में फज़ल रहमान आ जाएँगे, पंजाब आपका मिल जाएगा, बलूचिस्तान में एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट होगी, तो तैयारी तो पूरी है। अब देखिए अल्लाह को क्या मंज़ूर है, अल्लाह को जे देखिए मैम फैसला साज अवाम का नहीं सोच रहे इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं सारे, वो तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही अवाम है। लाहौर का कल सर्वे आया था, 62% इमरान खान जो है मकबूल हैं। तो फिर अवाम की मकबूलियत रियासत अवाम के साथ नहीं होती, रियासत अवाम का नहीं सोचती। देखिए, रियासत में अगर अवाम का सोचना होता तो आपको बहुत पहले नज़र आ जाता कि वाक़ई रियासत समझ जाती कि जो पिछले 1 डेढ़ साल से जो मुल्क के हालात आप देखें बन गए, लोग सड़कों पे रहे, एहतजाज किया, 9 मई का वाक़या हो गया। फिर ये रियासत के समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी कि अवाम के जज़्बात थे, उनका गम और गुस्सा था कि वो किस तरीके से निकला। फिर आपने देखा लोगों को उठा-उठा के जेलों में डाला गया। एक बंदे पे 4 किस्म की एफआईआर होती है, एक तरफ जलाओ-घिराव की होती है, दूसरी जानिब वहाँ पे टावर केस में उस पे जलाओ का केस होता है, तीसरी जानिब उस पे जो आर्मी हाउस है उस पे हमले का केस होता है, तो मुख्तलिफ एफआईआर्स होती हैं, लोगों को उठाया जाता है, उनको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, अब तो नया ट्रेंड आ गया, उनको टॉक शोज़ में लेके आया जाता है और फिर बताया जाता है कि जी ये प्लान कहाँ बना और किस तरह से हुआ। तो शायद रियासत अवाम का उस तरह से नहीं सोच रही। देखिए अवाम की मजमूई तादाद इस वक़्त जो एक रिसेंट सर्वे की आप बात करें, इससे पहले भी एक सर्वे हुआ जिसमें 88% थी उनकी मकबूलियत और अभी उसमें 1.5% शायद इंक्रीज हुआ 89.1% और ये हाइप्स को ये सर्वे दिखाया गया है। मेरी मुराद आप शायद समझ गए होंगे ऊपर के लेवल पे ये सर्वे वहाँ बताया गया है कि अवाम की बड़ी तादाद पीटीआई के साथ है। लेकिन देखिए ये चीज़ किसी को काबिल कबूल नहीं है।
क्योंकि कबूलियत और ना मकबूलियत का चक्कर है ना, तो ये कबूल ही नहीं है उनको कि जी वो उनकी जमात इमरान खान की आएगी, या अवाम क्या सोच रहे हैं। अवाम तो देखिए, अवाम का सोचना होता तो जो 16 महीने ये ड्रामा लगाया गया, पीडीएम की हुकूमत ला के हमारे सरों पे बिठाई गई, तो ये किसी ड्रामे से कम नहीं थी। आपने वाकई अवाम का सोचना था तो आप उसी टाइम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा देते, तो साल दो तो तकरीबन होने को है, एक स्मूथ ट्रांजेक्शन हो जाती, लोगों का एक कॉन्फिडेंस होता, लोगों का एक मैंडेट होता। तो वो तो नहीं है। अवाम तो शायद इस मुल्क में कहते हैं ना जी, भाड़ में जाए अवाम, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा फैसला है वो काबिल कबूल होगा। अवाम की राय को तो मैटर नहीं करता यहाँ पे। फैसले फिर बदलते रहते हैं। गुजरांवाला का जलसा हमें याद है, नाम लिया गया और अब वही कबूल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, गुजरांवाला के जलसे में आपने इन्होंने जब नाम लिए, वो टीवी पे हम उस वक्त नहीं चला सकते थे। और जी। अभी देखिए, खुशकिस्मती और बदकिस्मती देखिए ना पाकिस्तान की, उस वक्त वो तकरीर नशर नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद अभी लंदन में जब इन्होंने आने की अनाउंसमेंट अपनी की, तो वहां उन्होंने नाम लेके कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज कौमी मुजरिम, और तमाम टीवी चैनल्स पे ये चला। उसके बाद प्रॉपर डिबेट हुई, फिर छोटे मियां साहब चले, वो अलग कहानी है, भागते भागते गए और एक मैसेज दिया कि भाई ये स्लोगन या ये बयानिया कहीं भी काबिल कबूल नहीं होगा, तो आप जरा इससे पीछे हटें। तो वो अगर जब इस तरह का भी बयानिया वो लेकर आए, और देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करते हैं, तो 4 बार इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो टसल हो चुकी है, वो तो हमारे सामने है। इस्टेब्लिशमेंट तो उनको उस तरह से पसंद ही नहीं करती थी जिस तरह उनका तर्ज हुकूमत रहा, और अभी भी वो आने से पहले इतनी सख्त लाइन ली कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज कौमी मुजरिम है, उनका एहतसाब होना चाहिए। देखिए फौज अपने अंदर, ठीक है, वो जो मर्जी हो जाए, वो अपने किसी जर्नैल का बाहर खड़े होकर कटहरे में एहतसाब करना पसंद नहीं करते। इन हाउस वो जरूर कर लेंगे, कोर्ट मार्शल कर लेंगे, उनको सजाएं देंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं मानते कि कोई सिविलियन आके उनके किसी फौजी डिक्टेटर का एहतसाब करे। और ऐसी अगर कोई बात भी करता है, तो वो फिर शायद उसको इबरत का निशाना भी बना दिया जाता है। ये तो मिसालें हमारे सामने मौजूद है। परवेज मुशर्रफ की मिसाल ले लें, जी। किस फैसला तरह आया उनपे था। केसेस हुए। और एम्बुलेंस आप देखें, उन्होंने कोर्ट नहीं जाने दी, एम्बुलेंस का रुख सीधा उन्होंने सीएमएच हॉस्पिटल की तरफ कर दिया, वहां से सीधा एयरपोर्ट ले जाके उनको बाद में दुबई भी पहुंचा दिया गया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में किसी भी जर्नैल, जो सिटिंग जर्नैल हो और उसने कमांड भी किया हो, और उसका इस तरह से जलसों में आप नाम लें और आप उसका एहतसाब का मुतालबा करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो जो ये मुतालबे किए गए हैं, तो उस वक्त भी उनको एक बड़ा सख्त मैसेज भी दे दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को कि ये चीज काबिल कबूल नहीं है। लेकिन देखिए मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी एक अपनी ओपिनियन हमेशा रहती है। वो जो फौज के साथ टक्कर वाला बयानिया होता है ना, वो उनकी हमेशा एक राय इसी पे रहती है। शहबाज शरीफ का अलग बयानिया होता है, और यही लाइन मरियम नवाज शरीफ भी लेती है। अभी जो एस्टेब्लिशमेंट उनके गुण गा रही है या रियासती प्रोटोकॉल दे रही है, ये 6 महीने साल की बात है। दोबारा ये टसल वहीं से शुरू हो जानी है, जो पिछले 3-4 फौजी जर्नैलों के साथ हम देख चुके हैं पाकिस्तान की तारीख में, कि अपॉइंट भी ये खुद ही करते हैं और निशाना भी उसका खुद ही बनते हैं, और फिर घर भी इनको वहीं से भेजा जाता है। तो ये चीज नई नहीं है। तो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराग से एक ही बार डसा जाता, बार बार नहीं डसा जाता। यहाँ तो चौथी बार तैयारी हो रही है, तो अब देखिए अल्लाह को क्या मंजूर है इस दोनों हवाले से। तरफ वालों को गालिबन समझ नहीं आ रही। जाहिर है अगर तो आवाम की सपोर्ट भी हो तो बात बन सकती है। मैम, सायरा बानो साहबा का बड़ा मशहूर एक जुमला है कि छोटी पसंद आ गई तो बड़ी की बात ही नहीं हो पा रही, इस तरह का। अब अगर बिलफर्ज इमरान खान की जमात, हकीकी जो जमात है उनकी पीटीआई, ये तो बड़ी पीटीआई निकलने की भी बातें हो रही है, नेक्स्ट सवाल उस पर भी मैंने करना है आपसे। अगर वो नहीं हम्म। होती तो फिर नवाज शरीफ साहब का मुकाबला वजीर आजम की बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब से होगा? देखिए बिल्कुल, पार्टी के अंदर इनकी दो राय है हमेशा से। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का अपना ग्रुप है। मरियम नवाज शरीफ जो लाइन लेती हैं, वो मियां नवाज शरीफ की लेती कबूलियत हैं, और भी उनकी ऐड कर टीचर्स लीजिए। हैं। जी कबूल सॉरी। कबूलियत किसकी ज्यादा है वो भी ऐड कर लीजिएगा प्लीज। कबूलियत तो देखिए शहबाज शरीफ ही की थी, 16 महीने कबूलियत थी तो उन्होंने गुजार ली, और उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं पिछले 33 साल से। तो ये उन्हीं के अपने अल्फाज हैं। तो कबूलियत तो थी बहरहाल छोटे भाई के लिए। शायद अब ऐसा ग्राउंड तैयार किया गया, और उसका मेन मकसद जो मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान को कुचलना है, उनकी जमात को कुचलना है। कि देखिए आपको तो नवाज शरीफ नहीं पसंद थे, तो हम उन्हीं को दोबारा आपके सर पे लेकर आए। शहबाज शरीफ तो चले फिर कुछ हल्कों के लिए काबिल कबूल है ना, शहबाज शरीफ तो पीडीएम वालों को काबिल कबूल है। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप नवाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह से नहीं रहते। उनकी बड़ी तल्ख यादें, तल्ख हकीकतें हैं उनके साथ, और दीगर सियासी जमातों के साथ भी, और स्टैब्लिशमेंट के साथ स्पेशली। जो क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अगर आपने रूल करना है, तो स्टैब्लिशमेंट के साथ अगर आपकी जो है ना अच्छी पिंगे होंगी, तो फिर आप अच्छी तरीके से चीजों को चला सकते हैं। तो अगर पार्टी के अंदर से बात करें, तो बहरहाल नवाज शरीफ की तैयारी पूरी है। इस बार शायद छोटे भाई कुर्बानी दे रहे हैं, हो सकता है साल डेढ़ के लिए नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम की जो उनकी जिद है उनको बनाया जाए। तो अगर वो बना दिया जाता है,
तो फिर हमने देखा, देखिए 2016 में भी तो चेंज आया था, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए थे, इन्हीं की पार्टी से आए थे। तो इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है कि छोटे भाई को शायद स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तौर पे तो रखा हुआ है, तो वो भी बाद में शायद काम दे दें। तो देखते हैं क्या हो। पीटीआई कहाँ पर खड़ी है? पीटीआई, इमरान खान, बैकडोर मुज़ाकरात, कोई डीलें, कोई बातचीत? देखिए पीटीआई एक कोशिशें तो होती हैं, बैकडोर हुई हैं कोशिशें, और हमने मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात की है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की हुई, कुछ और लोग हैं, शख्सियात हैं, उनके नाम शायद मैं भी इस वक्त नहीं ले सकती, लेकिन बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हुए हैं। और एक ही ऑप्शन उनको दी जाती है कि आप फिलहाल पार्टी की बागडोर छोड़ दें, वहां से आप हट जाएं और आप मुल्क से बाहर कुछ अरसे के लिए तशरीफ ले जाएं, तो फिर एक पूरा अरेंजमेंट आपकी पार्टी को दिया जा सकता है कि वो मैदान में आए, मुकाबला भी करें, और आपके लोग असेंबली में बड़ी तादाद में आ भी सकते हैं, हो सकता है एक आध सूबा भी आपको दे दे। ये एक ऑफर्स इस तरह की गई, लेकिन खान साहब अपने मौके से किसी तरह से नहीं हट रहे, और बिल्कुल वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी सूरत नहीं हो सकता, मैं जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूँ, हर तरह की सख्ती मैंने बर्दाश्त कर ली, तो अब तो मैं शायद रूहानी तौर पे और दूसरे स्पिरिचुअली तौर पे मैं बड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ। उनके लॉयर्स भी अक्सर ये बात करते हैं। तो ये ऑफर्स तो उनको दी गई हैं, और स्टिल इस पे काम भी हो रहा है, लेकिन खान साहब इस चीज पे तैयार नहीं है कि देखिए जाहिर बात है वो पार्टी के लीडर हैं, तो वो कैसे मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो देखिए उनके नाकदीन भी इस चीज की अब अप्रिशिएट करते हैं। मैं उस दिन अल्ताफ हुसैन साहब का बयान सुन रही हूँ, उन्होंने कहा मुश्किल वक्त पड़ा, मैं भी मुल्क से बाहर आ गया, बेनजीर आ गई, नवाज शरीफ आ गए, तो एक मर्द का बच्चा है जो इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा है। तो देखिए अगर उन्होंने इतनी मुश्किल मुसीबत काट ली है, तो शायद वो जरूरी नहीं है कि वो इस तरह की ऑफर को एक्सेप्ट करें। लेकिन बहरहाल सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत की अगर जब भी हम बात करते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा मिडिल अरेंजमेंट तैयार हो जाए कि कुछ अरसा वो पार्टी की लीडरशिप से, या जैसे कोई नाअहली की तलवार जो उनके ऊपर लटक रही है, जो केसेस हैं उसमें उनको साइड पे कर दिया जाए, और जो पार्टी के दीगर लोग हैं, अ, शाह महमूद महमूद एक्सेप्टेबल हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, बाकी लोगों के लिए इलाही साहब, असद उमर भी। जी, परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब ऑफ कोर्स, तो इन लोगों को आगे लाया जाए तो फिर कुछ बात बन सकती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई डील कामयाब हो जाती है, तो फिर पीटीआई के लिए स्पेस होगी। अदरवाइज तो आप देख रहे हैं जो रोज एपिसोड हो रहे हैं, उस्मान डार, फरूख हबीब, सदाकत अब्बासी, किस तरह इनको ले जाया जा रहा है, किस तरह से इनको टॉर्चर करके उसके बाद मीडिया के सामने लाया जा रहा है। तो ये भी देखे ना, इस तरह की लाने का मकसद भी होता है लोगों के, वोटर के अंदर एक डर और खौफ भी पैदा करना, कि आप देखिए आपके लीडरान इस तरह है, लीडर आपका जेल में है, बाकियों के साथ ये हो रहा है, तो इलेक्शन सर पे है, तो कौन निकलेगा, कौन टिकट देगा, पार्टी में कैसे आप लोगों को, देखिए ना एक टिकट देना भी बड़ी बात होती है। आप टिकट देंगे, लोग इलेक्शन लड़ेंगे, लोग इलेक्शन के दिन लोगों को लाना पड़ता है पोलिंग स्टेशन में, पाकिस्तान की पूरी तो यही साइंस है कल्चर है इलेक्शन। ना। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो फिर पीटीआई कहाँ खड़ी होगी। तो देखते हैं, वोटर अगर इतना स्ट्रांग है कि वो खुद से घरों से निकल आए और खुद आके वोट करे, चाहे वो कहते हैं खंबे को भी खड़ा कर दें तो उनको भी आके वोट दे दें, तो शायद इस तरह की बात है। लेकिन मैम इसमें अरेंजमेंट तो थे। ये चीज भी तो है ना, जी, वो सायरा बानो का कल इंटरव्यू किया, वो ये कह रही थी कि फलस्तीन के एहतजाज के लिए तो निकलने नहीं दिया, तो क्या वोट डालने के लिए निकलने देंगे इनको? ऐसा ही है, ऐसा ही। आप एक झंडा नहीं लहरा सकते। अभी आप बाइक लेके निकले, गाड़ी लेके निकले, उस पे पीटीआई का झंडा लगाएं, फिर देखिए आपके साथ होता क्या है। तो अगर ये अरेंजमेंट रियासत की जानिब से ऐसा रखा गया, सलूक रखा गया, और अभी भी उस दिन पंजोता साहब बात कर रहे थे कि 72 घंटे कोर्ट ने दिए कि जी निगरान हुकूमत से कहा है कि हमने जो जलसा करना है हमें उसकी जगह दी जाए और परमिशन दी जाए, वरना सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए यहाँ तो निगरान हुकूमतें भी इन्वॉल्व है ना, निगरान हुकूमतें भी नहीं चाहती कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, बिकॉज उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही है ये भी आप और हम सब जानते हैं। तो अगर निगरान हुकूमतें उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगी, देखिए उनका तो काम है ना सिर्फ इलेक्शन कराना, उसके लिए एक माहौल तैयार करना। उनका काम नहीं है लोगों को पकड़ धकड़ करें, लोगों को जेलों में डालें, एक जमात को जलसे आप बड़ी तादाद में करें। नवाज शरीफ साहब के लाहौर में जलसे हो रहे हैं, तो पीटीआई क्यों नहीं निकल सकती, वो एक रैली नहीं निकाल सकती, वो इमरान खान की तस्वीर नहीं आप चला सकते, झंडा नहीं चला सकते। तो फिर जाहिर बात है, एक जमीन तो तंग कर दी गई है ना, एक अरेंजमेंट तो बना दी गई है इलेक्शन से पहले कि ऐसा मुमकिन नहीं है उनकी जमात के लिए ग्राउंड पे ना। और ये डराने के टैक्टिक्स भी हैं, देखिए कि हम इलेक्शन से पहले भी आपको इतना तंग करेंगे, तो आपने अगर 10 सीटें लेनी है तो आप एक भी नहीं ले सकेंगे। जी मैम, इन लास्ट जी, फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक महीना उनको हो चुका, उस्मान डार का इंटरव्यू, सदाकत अली अब्बासी, दीगर लोग, फिर अरेस्ट होना, गिरफ्तार होना, और फिर सबसे बढ़कर आज नवाज शरीफ साहब मफरूर मुलजिम है, मुजरिम है। कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे, वापस आ रहे हैं और सारी अरेंजमेंट्स हो रही है उनके लिए, पीटीआई कुचली जा रही है। एक महीना कैसा रहा?
फाइजा साहब का, बड़ी आईनो कानून की, इंसानी हुकूक की उन्होंने बात की हमेशा की। मैं आपको छोटी-सी एक मिसाल दूँ, क्योंकि उस दिन जो केस लगा था फैज़ाबाद धरना केस था शायद, जी, तो जी, जी। उसमें सब लोग पिटिशनर्स आ रहे थे और अपनी-अपनी पिटिशन्स वापस ले रहे थे कि जी हमें इस केस को परस्यू नहीं करना। तो शेख रशीद साहब के वकील आए और उन्होंने कहा कि जी मेरा साइल तो नज़रबंद है या वो कहीं बंद है और गायब है। उनकी पिटिशन मैं वापस ले रहा हूँ। तो उसपे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आँखें उचका ली। उन्होंने अतर मिनल्ला ने कहा कि वो कहाँ हैं? आपके साइल किधर हैं? पिटिशनर आपके कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, जबरी कोई गुमशुदगी है और इतने दिनों से वो गायब हैं। तो उसपे उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब ने अतर मिनल्ला की जानिब इशारा किया कि ये देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उन्होंने तब भी नहीं पूछा कि जो एक पिटिशनर था और हुँ, उसका वकील खुद कह रहा है कि मेरा साइल इस वक़्त गुमशुदा है, तो चीफ जस्टिस साहब उस वक़्त भी पूछ सकते थे कि इतने बड़े लीडर हैं, हुँ। 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में है, 10 से 15 बार मेरे ख्याल से वो वज़ीर रह चुके हैं, तो उनको किसने अगवा किया? वो कहाँ हैं? गुमशुदा कहाँ हैं? तो देखिए, वो उसपे कोई नोटिस नहीं हुआ। तो दूसरी बात, हसान न्याज़ी की हम तकरीबन 111 शायद एंकर जर्नलिस्ट हैं, मिलके हमने एक पिटीशन ओपन पिटीशन भेजी है चीफ जस्टिस ऑफ जो पाकिस्तान है उनके नाम, काजी फाइजा के नाम। उसपे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने इतना भी सवाल नहीं किया कि जबरी गुमशुदगियां हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, वो कहाँ है? दूसरी बात, 90 रोज की पिटीशन भी तो उनके यहाँ पड़ी हुई है, उनके पास पड़ी हुई है, उन्होंने अभी तक वो नहीं लगाई। तो देखिए वो टाइम भी तो गुजर गया। तो मेरे ख्याल से 1 महीना शायद वो उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ज़्यादा मामला अहम है। उधर भी उनको शायद, मैं शिकस्त की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन 8-7 वाला जो मामला आया ना, जिसपे कि जी नाअहली होगी, माज़ी के केसेस से उसका इत्लाक जो है वो होगा, और वो 8-7 वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि 15 रुकनी अगर बेंच है, तो 8 शायद इस वक़्त एक तरफ है और 7 एक तरफ हैं। तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस तरह से जो अवामी नौइयत के केसेस थे, देखिए अवाम तो पहले है ना, आपने सही। इंसाफ देना है सबसे पहले अवाम को, ना कि सियासतदानों को आपने इंसाफ देना है। कि आप 24 घंटे टेलीविज़न स्क्रीन पे बड़ा-बड़ा हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दिखा रहे हैं, पूरे दिन की हियरिंग आप हमें सुना रहे हैं, तो आम आदमी के लिए आपने क्या इंसाफ किया? तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना क्विक या स्पीडी जस्टिस उनकी जानिब से आ सकता है, या वो बड़े नज़रियाती किस्म के फैसले लेंगे, बड़े दबंग किस्म के फैसले लेंगे, सबको कटघरे में खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ, ऐसी झलक नज़र नहीं आती। अगर होती, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले दिन वो 90 दिन जो कि आइन की खिलाफ वर्ज़ी है, हुँ। 90 से 91 दिन आपका आइन इजाज़त नहीं देता इलेक्शन के लिए। तो उसको अगर वो देख लेते, तो सबसे बड़ी बात तो फिर आइन और कानून की अलमबरदारी की उसी वक़्त हो जाती कि उन्होंने इस इश्यू को टेक अप किया है। और वैसे भी हमने तो हमेशा यही सुना है कि जजेस के फैसले बोलते हैं। ऐसा कोई फैसला बिल्कुल, जजेस नहीं बोलते। बस यहाँ कोशिश की जाती है ऐसा बोलें कि अगले दिन वो हेडलाइन लग जाए, टिकर्स चल जाएँ, तो लोग भी उसको देखें, सुनें, तो ये यहाँ हमेशा कोशिश ऐसी ही होती है। जी। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।